चलिए अब हम दुनिया के सबसे आश्चर्यजनक रहस्य पर यानी जो कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ उस पर चले। जीवन में स्पष्ट लक्ष्य रखने वाले लोग क्यों सफल होते हैं और लक्ष्यविहीन लोग क्यों असफल हो जाते हैं। चलिए अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जिन्हें आप अगर सच में समझ लेते हैं तो आपके जीवन में बहुत जल्दी बदलाव आएगा। जो कुछ मैं आपसे कहने जा रहा हूँ अगर आप उसे पूरी तरह समझ लें तो आपका जीवन ऐसा नहीं रहेगा जो आज है। आपको अचानक वह सौभाग्य मिल जाएगा जो अरसे से आपको लुभाता रहा है। आप जो कुछ भी चाहते हैं वह सब आपके समक्ष साकार हो जाएगा और आप उन सभी चिंताओं, समस्याओं और परिस्थितियों से मुक्त हो जाएंगे जो अरसे से आपको घेरे हुई थी। शंकाएं और भय अतीत की चीजें हो जाएगी। सफलता और असफलता की कुंजी क्या है मैं आपको बताता हूँ। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। मुझे एक बार फिर दोहराने दीजिए, हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बनते हैं। पूरे इतिहास में जो भी महान बुद्धिमान लोग हुए हैं, चाहे वे शिक्षक हो, दार्शनिक हो या पैगंबर हो, उनके विचारों में कई मुद्दों को लेकर मतभेद रहा है, लेकिन एकमात्र इसी मुद्दे पर वे पूरी तरह सहमत रहे हैं। मनुष्य का जीवन वैसा ही बनता है जैसे उसके विचारों से उसे बनाते हैं। यदि मनुष्य चाहे वह प्रतीक्षा करे तो हर चीज उसे हासिल हो सकती है। बहुत लंबी और गहन चिंतन मनन के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि एक निश्चित लक्ष्य वाला मनुष्य हर हाल में इसे पूरा करता है और अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो उसकी राह में कोई अड़चन नहीं टिक सकती। एक आदमी वैसा ही बनता है जैसे वह पूरे दिन भर सोचता है। विलियम जेम्स ने कहा था, मेरी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यही है कि मनुष्य अपनी सोच और अपने विचारों में परिवर्तन लाके अपने जीवन को भी बदल सकता है। उन्हें यह भी कहा है कि जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम अपने जीवन में वांछित चीजों को वास्तव में घटित हुआ मान ले। धीरे धीरे इस सोच का जीवन में ऐसा संपर्क स्थापित होता चला जाएगा कि वांछित चीजें वास्तव में यथार्थ बन। दरअसल हमारी सोच हमारी आदतों और भावनाओं ने इस कदर घुस जाती है कि हमारा विश्वास साकार हो जाता है। विलियम जेम्स ने यह भी कहा था कि यदि आप किसी परिणाम विशेष के बारे में काफी ज्यादा सोचें तो आप निश्चित तौर पर उसे हासिल भी कर लेंगे। अगर आप अमीर बनने की इच्छा रखते हैं तो आप निश्चित तौर पर अमीर बन जाएंगे। यदि आप विद्वान बनना चाहते हैं तो विद्वान बनेंगे। इसी प्रकार यदि आप भला बनना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर भले बन जाएंगे। आपको सिर्फ ये करना है कि वस्तु विशेष या लक्ष्य के लिए वास्तविक इच्छा शक्ति विकसित करें और इस दौरान एकमात्र वही लक्ष्य आपके सामने हो। ऐसा न हो कि एक ही समय सैकड़ों अलग अलग चीजों पर आपका ध्यान भटके। आपको बाइबल का वह कथन याद होगा कि जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। पूरी सृष्टि के महानतम नियमों में से ये एक है कि अगर आपकी सोच नकारात्मक हो तो नकारात्मक परिणाम ही आपके सामने आएंगे और यदि आप सकारात्मक सोचें तो भी आप करेंगे उसका नतीजा भी सकारात्मक होगा। यह एक साधारण सी वास्तविकता है जो समृद्धि और सफलता के इस आश्चर्यजनक नियम का आधार है। केवल 4 शब्दों में कहा जाए तो विश्वास करो, सफलता पाओ। विलियम शेक्सपियर ने इसे इस तरह कहा है कि हमारी शंकाएं इतनी विश्वासघातनीय है कि वे हमें कोशिश करने से भी भयभीत कर देती है और हम इन सभी मोर्चों पर हार जाते हैं जहां हम जीत सकते थे। लोग अपनी हालत के लिए हमेशा अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन मैं परिस्थितियों में विश्वास नहीं करता। इस दुनिया में कामयाबी हासिल करने वाले लोग वे लोग हैं जिन्होंने काम की शुरुआत की और अपनी मनचाही परिस्थितियों खुद बनाई। यह वास्तविकता कितनी सुखद है और जिस किसी ने भी इस पर विश्वास किया है उसने सफलता हासिल की है। हम वही बनते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं। इसीलिए अगर हम किसी ठोस और सार्थक लक्ष्य के बारे में सोचें तो हम जरूर इसे हासिल भी कर लेंगे। दूसरी और वह आदमी जिसके सामने कोई लक्ष्य नहीं है, जिसे नहीं मालूम कि उसे कहाँ जाना है और जो उसी वजह से संशय, भय, चिंता और परेशानियों में घिरा हुआ है, वह वैसा ही हो जाएगा जैसा कि वह सोच रहा है। और अगर ऐसा है कि वह किसी भी चीज के बारे में नहीं सोच रहा है तो वह आदमी कुछ भी नहीं बन पाएगा। आइए अब हम
समझे कि यह सारा कुछ कैसे काम करता है, क्यों हम वैसा ही बन जाते हैं जैसा कि हम सोचते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि यह सारा कुछ क्यों और कैसे होता है। कल्पना कीजिए कि एक किसान के पास थोड़ी ज़मीन है। ज़मीन बड़ी अच्छी और उपजाऊ है। ज़मीन में क्या बोया जाए वह फैसला पूरी तरह किसान का है। वह जो चाहे बोए, ज़मीन को इसे कोई मतलब नहीं है। यह ध्यान दीजिए कि मनुष्य का मन भी ज़मीन के ही समान है, बल्कि हम मानव मन की तुलना में ही ज़मीन का उदाहरण दे रहे हैं। ज़मीन की ही तरह मन को भी इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप उसमें कैसे विचार बोते हैं। बस जो कुछ भी इसमें बोया जाएगा वह उसी फसल आपको वापस लौटाए। यही वास्तविकता लागू होती है सकारात्मक और नकारात्मक विचारों के साथ। यदि आप सकारात्मक विचार बोएंगे तो कामयाबी की फसल काटेंगे। यदि नकारात्मक विचार बोएंगे तो नाकामी ही हाथ लगेगी। लेकिन यह जमीन के सिद्धांत पर ही काम करता है। यह भी इस बात की चिंता नहीं करता कि हम इसमें क्या बो रहे हैं। बस जो कुछ बोया जाएगा उसे ही इसे वापस लौटाना है, चाहे वह सफलता हो, असफलता हो, एक निश्चित स्पष्ट लक्ष्य हो या असमंजस की स्थिति, गलतफहमी हो, भय हो या चिंता हो, कुछ भी हो, बस जो भी हम उस पर डालेंगे वही हमें वापस लौटाएगा। तुम जैसा विश्वास करोगे वह तुम्हारे समक्ष सत्य बनकर अवतरित होगा। मैं आपको परीक्षा का एक मौका देना चाहता हूँ। यह परीक्षा 30 दिनों तक चलेगी। यदि आपने अच्छी परीक्षा दी तो यह आपके जीवन को बेहतर से बेहतर रूप में पूरी तरह बदल देगी। 17वीं शताब्दी में वापस लौटे जब महान वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन ने हमें भौतिकी के कुछ नियम बताए थे जो मनुष्य पर भी उतनी ही सच्चाई से लागू होते हैं जितनी कि सृष्टि की अन्य वस्तुओं पर। इन नियमों में से एक नियम है कि प्रत्यक्ष क्रिया के बिल्कुल समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यदि हम अपने आप पर इसे लागू करें तो इसका मतलब है कि हम मूल्य चुकाए बिना कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। 30 दिनों के आपके प्रयोग का नतीजा बिल्कुल उसी अनुपात में होगा जिस अनुपात में अपने प्रयास किया होगा। एक डॉक्टर बनने के लिए आपको कई वर्षों तक कठिन परिश्रम और अध्ययन करने का मूल्य चुकाना होगा। उसी तरह औरों को समझाने या सहमत कराने के लिए या बिक्री के व्यवसाय में भी हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि चीजों को बेच सकने की या विचारों को दूसरों तक पहुंचाने की या स्वीकृत कराने की हमारी क्षमता कितनी है। लेकिन औरों को बेहतर जीवन पाने का तरीका समझाने में हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने प्रयास में कितना मूल्य चुकाते हैं और हम यह मूल्य चुकाने को तैयार भी रहना चाहिए। अब सवाल यह है कि यह मूल्य है क्या। इसमें कई बातें हैं। पहली तो यह कि हमें बौद्धिक रूप से और भावनात्मक रूप से यह समझ लेना चाहिए कि हम जैसा सोचते हैं बिल्कुल वैसा ही बनते भी हैं। इसलिए अपने जीवन को नियंत्रित करने के लिए हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना होगा। यानी हमें अच्छी तरह समझ लेना होगा कि जैसा हम बोएंगे वैसा ही काटेंगे। दूसरी बात, हमें अपने मन से भी अड़चनों और बीड़ियों को काट फेंकना होगा और वह सोचकर काम को अधिकतम आगे बढ़ाना होगा। यही काम हमारे लिए दैवीय रूप से निर्धारित है। यानी यह समझना होगा कि सभी सीमाएं रेखाएं हमारी खुद की बनाई हुई है और हमारे सामने कल्पना से भी बढ़कर अवसर मौजूद है। यथार्थ हमें तमाम संकीर्णताओं से और पूर्वग्रहों से ऊपर उठना होगा। तीसरी बात, अपनी समस्या पर सकारात्मक रूप से सोचने के लिए खुद को प्रेरित करने में पूरी क्षमता और साहस का इस्तेमाल करना होगा और साथ ही अपने लिए एक निश्चित और स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने के लिए भी अपने मस्तिष्क को लक्ष्य के बारे में सभी संभव कारणों से विचार करने का अवसर देना होगा। अपनी कल्पना को खुली छूट देनी होगी कि वह हर संभावित समाधान की परख कर सके। यह विश्वास करने से इनकार करना होगा कि लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में कभी कोई परिस्थिति आपको हरा भी सकती है। जब आपको लक्ष्य की ओर ले जाने वाला मार्ग स्पष्ट दिखे तो बिल्कुल तत्परता से फैसला लेते हुए काम करना होगा और अपने आप को लगातार इस तथ्य से अवगत कराते रहना होगा कि आप अपनी उपलब्धियों के क्षेत्र में बीचों बीच खड़े हैं। और चौथी बात कि आप जो भी कुछ कमाए उसका 10% निश्चित रूप से बचाए। यह हमेशा याद रखें कि आपका व्यवसाय चाहे जैसा भी है, यदि आप मूल्य चुकाने को तैयार है तो उसमें अनंत संभावनाएं भरी पड़ी है।
आइए हम इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहरा लें जो एक खूबसूरत जीवन बिताने के मूल्य के तौर पर हमें चुकाना है। पहला, हम वैसा ही बनेंगे जैसा हम सोचते हैं। दूसरा, कल्पना शब्द का महत्व समझें और अपने मस्तिष्क को ऊंची उड़ान भरने दें। तीसरी बात, साहस, हर दिन अपने लक्ष्य पर एकाग्रचित्त हो। और चौथी बात, जो भी कमाए उसका 10% बचाए। साथ ही यह भी याद रखें कि कोई भी विचार तब तक व्यर्थ है जब तक हम उसे कार्यान्वित नहीं करते हैं। अब अपने 30 दिनों के परीक्षण को समझाने की कोशिश करूंगा। अपने दिमाग में यह स्पष्ट कर ले कि इस परीक्षण में आप कुछ भी खोने नहीं जा रहे हैं, बल्कि मुमकिन है कि आप सब कुछ पा सकते हैं। 2 बातें हम सब पर लागू होती है। हम सब कुछ न कुछ चाहते हैं और हम सब किसी न किसी चीज़ से भयभीत रहते हैं। मैं चाहूँगा कि आप एक कार्ड पर लिखें कि वह क्या चीज़ है जिसे आप सबसे ज़्यादा चाहते हैं। हो सकता है कि यह रुपया पैसा हो, आप अपनी आमदनी 2 गुना करना चाहते हो, या एक खास परिणाम में रुपया कमाना चाहते हो सकता है कि आप एक खूबसूरत मकान चाहते हो, या अपने व्यवसाय में कामयाबी चाहते हो, या फिर जीवन में एक खास मकान की तमन्ना हो आपको, या फिर परिवार में ज़्यादा तालमेल और एकता की अभिलाषा हो। हम सब कुछ न कुछ की तमन्ना जरूर रखते हैं। आप अपने कार्ड पर स्पष्ट लिखिए कि आपकी तमन्ना, आपकी कामना क्या है। यह निश्चित कर लीजिए कि यही आपका एकमात्र और स्पष्ट लक्ष्य है। आप अपना यह कार्ड किसी और को मत दिखाएं, बल्कि उसे अपने पास रखें ताकि आप दिन भर में कई बार इसे देख सकें। इस पर लिखे गए लक्ष्य के बारे में हम सुबह नींद से जागने पर प्रफुल्लित और शांत चित्त से सोचिए। दिन भर में जितनी बार मौका मिले इस कार्ड को देखिए और रात में सोने जाने से पहले भी देखिए। कार्ड को देखते समय यह बात याद रखें कि आप वैसे ही बनते हैं जैसे आप सोचते हैं। और अभी आप अपने लक्ष्य के बारे में सोच रहे हैं, इसीलिए यह समझिए कि बहुत जल्दी ही आप इस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। दरअसल जिस पल अपनी इच्छा कार्ड पर लिखी और उसके बारे में सोचना शुरू किया, उसी पल से वह लक्ष्य आपका हो गया। जब आप काम से बाहर निकलते हैं तो आसपास फैली प्रचुरता की ओर देखिए। इस तरह की प्रचुरता पर आपका भी इतना ही अधिकार है जितना औरों का है। यदि आप चाहें और प्रयत्न करें तो यह प्रचुरता आपकी हो सकती है। अब हम थोड़े मुश्किल हिस्से की तरफ आते हैं। मुश्किल इसलिए कि इसके अनुसार आपको कुछ नई आदतें विकसित करनी होगी और नई आदतें आसानी से नहीं बनती है, लेकिन अगर एक बार पड़ जाए तो फिर जीवन भर आपके साथ बनी रहती है। जिस चीज़ से भी आपको भय लगता हो उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। हर बार जब कोई भयानक और नकारात्मक विचार आपके मन में आए तो उसकी जगह पर अपने सकारात्मक और महत्वपूर्ण लक्ष्य का विचार, उसकी सजीव कल्पना मन में ले आइए। इस दौरान ऐसा समय भी आएगा जब आपको लगेगा कि यह प्रयास छोड़ दिया जाए, क्योंकि आदमी के लिए सकारात्मक सोचने की अपेक्षा नकारात्मक सोचना ज़्यादा आसान होता है। और यही वजह से सिर्फ 5% लोग ही कामयाब हो पाते हैं। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप इसी प्रतिशत वर्ग में अपनी जगह बनाएं। इन 30 दिनों के लिए आपके मस्तिष्क का नियंत्रण पूरी तरह आपके हाथों में होना चाहिए। इस दौरान दिमाग को वही सोचना होगा जिसकी अनुमति आपने 30 दिनों की इस परीक्षण अवधि के दौरान हर दिन आप इससे भी ज़्यादा काम करें जितना आपको करना है। इसके अलावा एक उत्साही सकारात्मक रुख बनाए रखने के लिए पहले से ज़्यादा कोशिश करें। यह सारा कुछ यह ध्यान रखते हुए करें कि जीवन में आपको उसी अनुपात में कुछ मिलेगा जिस अनुपात में आप लगाएंगे। जिस क्षण आप किसी लक्ष्य की दिशा में काम करने का फैसला करते हैं उसी क्षण आप एक सफल व्यक्ति बन जाते हैं, क्योंकि आप उसी क्षण ऐसे सफल लोगों की श्रेणी में आ जाते हैं जिन्हें मालूम है कि वे किधर जा रहे हैं। इसका मतलब है कि लक्ष्य निर्धारित करने के साथ ही आप प्रत्यक्ष 100 में से सिर्फ के 5 लोगों में आ जाए। लक्ष्य किसी तरह हासिल किया जाए, इस चिंता में अपने आप को बहुत ज़्यादा मत उलझाइए। इसे पूरी तरह उस शक्ति पर छोड़ दीजिए जो आपसे ज़्यादा समर्थ है। आपको सिर्फ यह मालूम करना है कि आप किधर जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। बाकी के सारे प्रश्न जैसे जैसे सामने आएंगे उसका जवाब भी खुद ब खुद मिलता जाएगा। आप धर्म प्रदेश के ये शब्द याद रखिए और उन्हें परीक्षण के दौरान हर दिन सामने रखिए। प्रश्न पूछो और उसका जवाब तुम्हें प्राप्त होगा। खोजो और तुम उसे पालोगी।
कि दस्तक दो, तुम्हारे लिए द्वार खुलेगा। क्योंकि हर वह व्यक्ति जो जिज्ञासा रखता है, उत्तर पाता है, वो ढूंढता है, उसे प्राप्त होता है, और जो दस्तक देता है उसके लिए द्वार खुलता है। ये शब्द जितने सहज है उतने ही चमत्कारी भी। दरअसल ये सिद्धांत इतना सरल है, हमारे कठिन शब्दों में उलझकर इसे समझाना शायद ज़्यादा मुश्किल होगा। बस के लिए जरूरी है कि इस 30 दिनों के दौरान आपके सामने स्पष्ट लक्ष्य हो और उसे पूरा करने का विश्वास है। चाहे आप किसी भी पेशे से जुड़े हो, इस 30 दिनों के दौरान आप सर्वोत्तम प्रदर्शन करें जैसा अब तक आपने पहले कभी नहीं किया। हर दिन अपना लक्ष्य सामने रखिए। उसके बाद जीवन का जो नया पहलू आपके सामने होगा उस पर आपको खुद आश्चर्य होगा। देखिए, जीवन में कोई भी असफल होना नहीं चाहता, कोई भी अधकचरा रहना नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि जीवन चिंता, भय और निराशा से भरा हो। इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कि आप जो बोएंगे वही काटेंगे। अगर आप नकारात्मक विचारों की फसल बोते हैं तो आप नकारात्मक सोच से भी भरे रहेंगे, और यदि सकारात्मक विचार बोते हैं तो आप अपना जीवन प्रसन्नचित्त, सफल और सकारात्मक बनाएंगे। एक जाने माने मनोचिकित्सक ने सफलता पाने के लिए 6 सूत्री उपाय बताए हैं। पहला, एक निश्चित लक्ष्य निर्धारित करें। दूसरा, अपने को कम आंकने वाली नकारात्मक सोच को त्याग दे। तीसरा, उन सभी कारणों पर विश्वास करना बंद कर दे जो आशंका जताते हैं कि आप सफल नहीं हो सकते। इसके स्थान पर उन कारणों के बारे में सोचें जो आपको सफल होने का विश्वास दिलाते हैं। अगर नकारात्मक विचार ही आप पर हावी है तो अपने बचपन के दिनों तक पीछे लौटकर उन कारणों को ढूंढ निकालने की कोशिश करें जिनकी वजह से पहले यह बात आपके मन में बैठ गई कि आप सफल नहीं हो सकते। किसी ऐसे व्यक्ति का वर्णन लिखकर जिसे आप आदर्श रूप में अपनाना चाहते हैं, अपने विषय में अपनी धारणा को बदले। आपने जिस आदर्श सफल व्यक्ति का अनुकरण करने का फैसला लिया है उसकी जगह पर स्वयं को रखकर सोचो और उसका अभिनय करें। मानव सभ्यता के ज्ञाति इतिहास की शुरुआत से ही विशेषज्ञ लोगों ने जो कुछ कहा है उसको अपनाने की कोशिश करें। आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा बनने की कीमत चुकाए। यह काम निश्चित रूप से उतना मुश्किल नहीं है जितना कि एक असफल नाकाम व्यक्ति के रूप में जीवन जीना। 30 दिनों का परीक्षण पूरा करें, इसे दोहराइए और फिर दोहराइए। हर बार ये आदतें आपके भीतर आत्मसात होती जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, और एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप आश्चर्य करेंगे कि आप किसी और ढंग से कैसे जीवन व्यतीत कर रहे थे। इस नए ढंग से जीवन जिए और प्रचुरता का द्वार आपके समक्ष खुल जाएगा और चारों ओर से सुख समृद्धि की ऐसी वर्षा होगी जिसके बारे में कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। पैसा भरपूर मिलेगा, लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको शांति मिले, और यह नियम अपनाकर आप इन गिने चुने लोगों में शामिल हो जाएंगे जो शांत, आनंदपूर्ण और सफल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज से ही आरंभ कीजिए। याद रखिए, खोने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है, जबकि पाने के लिए सब कुछ नया जीवन आपके सन्मुख है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। लाइक और कमेंट कर दीजिए।